हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेप्शन से रिलेटेड टॉपिक देख रहे थे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राइजिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे आपका जनरेट होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो ईच टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ प्रोग्राम द पाइथन इंटरप्रेटर रेज थ्रो एन एक्सेप्शन। जब आपका कोई एरर जनरेट होता है तो उस समय जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो एक एक्सेप्शन जो होता है वो थ्रो करता है। उसी एक्सेप्शन को हम लोग राइजिंग कंडीशन भी बोलते हैं। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट। एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू वो जो राइजिंग कंडीशन होती है उसको फाइंड आउट होता है और उसके थ्रू वो रिजॉल्व होती है आपकी कंडीशन। सो प्रोग्रामर कैन ऑल्सो फोर्सफुली रेज एक्सेप्शन इन अ प्रोग्राम यूजिंग रेज एंड एसर्ट स्टेटमेंट। अब देखो, अगर आपका आ रहा है राइजिंग कोई कंडीशन आ रही है, एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तब तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्रामर जो है वो फोर्सफुली यानी यूजर डिफाइन के अकॉर्डिंग भी आपका जनरेट कर सकता है एक्सेप्शन यूजिंग राइज एंड एसर्ट स्टेटमेंट। सो टू थ्रो और रेज एन एक्सेप्शन यूजिंग द रेज कीवर्ड। देखिए रेज कीवर्ड के थ्रू जैसे आपने यहाँ लिखा x इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0। x को आपने क्या कर दिया, लेस देन 0 किया, तो वैसी जैसे ही आपने लेस देन 0 किया तो एक रेज एक्सेप्शन हो जाएगा, सॉरी नो नंबर बिलो 0। 0 से लेस नंबर को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस टाइप की आपकी रेजिंग एक्सेप्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में रेज कीवर्ड यूज किया है जिसके थ्रू आप एक्सेप्शन जनरेट करेंगे। So raise keyword is used to raise an exception. You can define kind of error to raise and text to print use. आप इसको प्रिंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। रेज के थ्रू आप एक्सेप्शन देंगे, उसके अलावा जो आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू हेलो लिखा है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, आप कह रहे हैं इफ नॉट टाइप ऑफ एक्स इज इंट, अगर x का टाइप इंटीजर नहीं होगा तो ये रेज करेगा एक एरर जिसपे लिखेगा ओनली इंटीजर आर अलाउड। बट यहाँ पर आपने स्ट्रिंग दिया है तो ये क्या दे देगा, एक एरर आपको दे देगा, एक्सेप्शन टाइप एरर आपको दे देगा, ओनली इंटीजर आर अलाउड। अब रेज स्टेटमेंट वही है आपका, रेज आपको लिखना है, एक्सेप्शन का नेम लिखना है, और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट अगर देने हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, जब आप रेज कंडीशन नहीं देंगे तो एन एक्सेप्शन हैड अकर, एक्सेप्शन आ जाता है आपका, और एक्सेप्शन की कंडीशन वो आपको स्टार्टिंग में देता है। तो रेज वाली कंडीशन में आप डायरेक्टली राइट अप कर सकते हैं कि आपने लिखा रेज एक्सेप्शन ओप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर, आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं एक्सेप्शन को। तो और आउटपुट में आपका वही प्रिंट हो जाएगा एक्सेप्शन। अगर आप नहीं देते हैं एक्सेप्शन की कंडीशन, आपने रेज की कंडीशन, रेज एक्सेप्शन कुछ नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, बट यूजर फोर्सफुली भी ये डिफाइन कर सकता है यूजिंग रेज और एसर्ट कीवर्ड। तो एरर डिटेक्शन में भी बिल्ट इन एक्सेप्शन, और मे बी देखिए यहाँ पर बिल्ट इन एक्सेप्शन आपने जनरेट किया, एक नंबर्स आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें आपने 4 नंबर लिए हैं, एक लेंथ आपने ले ली 10, आपने कहा इफ लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नंबर। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसकी लेंथ जो है, अगर हम यहाँ पर कंडीशन की बात करते हैं तो लेंथ कितना है आपका 10। अगर हम इस देखें 10 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नंबर 1 2 3 4 है इसकी लेंथ, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो रेज हो जाएगा इंडेक्स एरर, एक इंडेक्स एरर आ जाएगी आपकी प्रिंट में, नो एक्सेप्शन। और अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है तो उस केस में एल्स में आपका प्रिंट हो जाएगा लेंथ, नहीं तो आप प्रिंट कर देंगे लेंथ को। ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो आपका इफ स्टेटमेंट चलेगा, रेज इंडेक्स एरर आपका आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा आपका नो एक्सेप्शन। गिवन एग्जांपल, यूज द रेज एक्सेप्शन टू रेज अ बिल्ट इन एक्सेप्शन कॉल्ड इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर आपका जनरेट हो। अब दूसरा आता है आपका, ये तो फोर्सफुली आप डिजाइन कर रहे हैं किससे, रेज कंडीशन से। दूसरा आप एसर्ट स्टेटमेंट से भी फोर्सफुली एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। एंड एसर्ट स्टेटमेंट पाइथन इज यूज टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्रामिंग कोड। एक्सप्रेशन को आपको चेक करना है कि उसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, उसके लिए आप एसर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इफ रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम फॉल्स, अगर फॉल्स आता है देन एक्सेप्शन इज रेज, एक्सेप्शन आपका जनरेट होगा, अदरवाइज आपका एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। तो एसर्ट में आप क्या करते हैं, एसर्ट एक्सेप्शन, और यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, जो भी आपको मतलब मैसेज जो प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। सो प्रिंट यूज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट। डी अब आपने नेगेटिव चेक एक फंक्शन बनाया है जिसमें एसर्ट में अगर नंबर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ओप्स नेगेटिव नंबर आप दे देंगे, नहीं तो प्रिंट कर देंगे आप नम इंटू नम। तो यहाँ पर आपने देखिए प्रिंट किया नेगेटिव चेक 100 आपने दिया, 100 है, तो आपने यहाँ लिखा एसर्ट में नंबर इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा आपका,
लेस देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन तो नहीं है, तो आप प्रिंट क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रिंट कर देंगे आप नम इंटू नम, यानी 100 इंटू 100 आपका प्रिंट हो जाएगा। दूसरे में आपने प्रिंट किया, नेगेटिव चेक किया आपने, नेगेटिव है 10, तो आपने क्या किया यहाँ पर एसर्ट में नम इज लेस देन 0, तो आप क्या कर देंगे, ओप्स नेगेटिव नंबर आप प्रिंट कर देंगे। तो इस टाइप से आपका एसर्ट जो है स्टेटमेंट प्रिंट होता है। यहाँ पर आप एक्सेप्शन यूजर से, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं ये एक्सेप्शन जो है वो यूजर डिफाइन है, अदरवाइज जो एक्सेप्शन है मेनली आपके वो सिस्टम डिफाइन हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट आप लिखते हैं एसर्ट और आप रेस कंडीशन नहीं लिखेंगे तो एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली भी आपके जनरेट होते हैं, कंडीशन आपका दे देता है। तो ये थे आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में आपका एसर्ट एंड रेस कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग इसका कोड देखेंगे, तो आप ओपन कर लीजिएगा अपने आईडीएलई को। न्यू फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं और इस फाइल को सबसे पहले हम लोग सेव कर देंगे सेम फोल्डर पे, डॉक्यूमेंट के अंदर यूट्यूब नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर हम लोग सेव कर देते हैं इसको राइजिंग एक्सेप्शन .py से। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपका रेज एक्सेप्शन की कंडीशन को लेके चलते हैं। तो x इक्वल टू -1 मैंने किया है। नाउ इफ x इज लेस देन 0, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका रेज एक्सेप्शन आपका जनरेट होगा। यहाँ पर इसमें आप लिख दीजिए कुछ भी मैसेज, जो भी राइट अप करना है वो मैसेज आप लिख दीजिए। सॉरी, हम लोग लिख देते हैं नो नंबर बिलो 0 आपने कर दिया। नो नंबर बिलो 0 आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सॉरी जो भी एक्सेप्शन आपने दिया है वही एक्सेप्शन आपको ये जनरेट करके देगा एज अ आउटपुट। तो ये तो हो गया आपका रेज एक्सेप्शन। दूसरा आपका रेज टाइप एरर की हम लोग बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर ए इक्वल टू एक टाइप ले लिया आपका, यहाँ पर मैंने लिया है हेलो, देन आपने यहाँ पर लिखा इफ नॉट टाइप ऑफ एक्स इज इंट, अगर टाइप ऑफ एक्स इंट नहीं है तो आपका एक रेज टाइप एरर आपका यहाँ पर जनरेट हो जाए, ओनली इंटीजर इज आर अलाउड। ये आपने सेव किया, रन करेंगे तो नो नंबर बिलो, ये तो पहला वाला एक्सेप्शन आपका जनरेट हो गया। तो मैं इसको कमेंट में राइट अप कर देता हूँ, पहले इसको कमेंट में लिख देते हैं यहाँ पर तक। देखिए आप टाइप एरर की हम लोग बात करते हैं, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पर इसने डिफाइन कर दिया है नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक्स नहीं, यहाँ पर आपका होना चाहिए था ए को हम लोग डिफाइन करें, रन करा आपने, तो यहाँ पर देखिए टाइप एरर ओनली इंटीजर आर अलाउड, यहाँ पर केवल आपके क्या है, इंटीजर ही आपके अलाउड हो सकते हैं और वैल्यू आप अलाउड यहाँ पर नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स एरर को भी हम लोग देख लेते हैं। आपका इंडेक्स एरर भी हम लोग जनरेट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर इसको कमेंट में राइट अप कर दीजिएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया ए इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिस्ट ले ली है 10 20 30। नाउ आपने इसकी जो लेंथ है, लेंथ इक्वल टू इसकी ले लिया आपने 10, देन इफ लेंथ इज ग्रेटर देन len ऑफ आपने किसकी ले ली है, एक ही लेंथ से अगर ग्रेटर है तो आपका यहाँ पर रेज इंडेक्स एरर आपका जनरेट हो, और इसी पे आपका क्या हो जाए, यहाँ पर प्रिंट हो जाए आपका क्या वैल्यू, नो एक्सेप्शन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपके ये दोनों कंडीशन आपकी जनरेट होगी, नहीं तो एल्स में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट ऑफ लेंथ जो आपने लेंथ दी है वो आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इंडेक्स एरर आपका दे दिया यहाँ पर, इसमें रेज हो गई आपकी, इंडेक्स एरर जनरेट हो गई है, इसलिए आपका क्या आ गया यहाँ पर, इंडेक्स एरर जो है वो जनरेट आपका हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, लेंथ जो है, लेंथ ग्रेटर देन आप len कह रहे हैं, तो उस केस में आपका रेज एक्सेप्शन जनरेट हुआ है आपका क्या,
इंडेक्स एरर आपका यहाँ पर जनरेट आपका हो चुका है। नाउ अब आप एसर्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग इसी में। नेक्स्ट आपका एसर्ट स्टेटमेंट भी हम लोग ले लेते हैं, इसको कमेंट में ही राइट अप कर दीजिएगा आप। ओके, अब एसर्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो मैंने इनिशियली यहाँ पर प्रिंट किया है, प्रिंट यूज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट, यूज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट डीएफ हमने एक यहाँ पर नेगेटिव चेक का एक फंक्शन आपका क्रिएट कर दिया जिसमें आपने नंबर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ एसर्ट के अंदर आपने कंडीशन दे दी है यहाँ पर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो तब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, आपने यहाँ पर oops नेगेटिव नंबर आप इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज आप प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर नंबर इंटू नंबर आप प्रिंट कर देंगे। नाउ अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं और कॉल करते हैं इसको। प्रिंट किया आपने कि यहाँ पर प्रिंट कर रखा है तो डायरेक्ट आप प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे नेगेटिव चेक में आपने 100 यहाँ पर एंटर कर दिया है। सेव करेंगे आप इसे, रन करेंगे कि DEF फंक्शन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर DEF होता है आपका डिफाइन के लिए। सेव किया आपने, रन किया तो आपका oops नेगेटिव नंबर आपका यहाँ पर क्या हो गया है, शो हो गया है, लेस देन इक्वल टू, ओके, लेस देन इक्वल टू 0। ओके, नंबर अगर क्या है आपका, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0, बट यहाँ पर नंबर हमने 100 दिया हुआ है। ओके, मैं अगर यहाँ पर नेगेटिव 100 दूँ तो क्या आता है आपका, ओके, तब आपका ये कंडीशन, तो हमें यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन करना पड़ेगा आपका। अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपका कुछ नहीं होगा, और जैसे ही आपका नंबर लेस देन होगा तो आपका यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट, ये आपने यहाँ पर लिख दिया यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट, जैसे ही आपका ग्रेटर है तो ये oops नेगेटिव नंबर नहीं आएगा आपका, 100 इंटू 100 आपका हो जाएगा। नहीं तो दूसरे केस में अगर आप नेगेटिव नंबर यहाँ पर करते हैं, नेगेटिव चेक में आपने -10 यहाँ पर राइट अप किया है तो ये नेगेटिव नंबर है, तो दूसरे केस में आपको दे देगा oops नेगेटिव नंबर। तो सेकंड केस में इसने जो रिटर्न, पहले वाले में देखिए रिजल्ट दे दिया आपको, दूसरे वाले में आपका नेगेटिव आपने 10 दिया है तो इसका जो एसर्ट एरर आपका जनरेट हुआ है वो क्या हो गया है, oops नेगेटिव नंबर आपका ये जनरेट करा है। तो इस टाइप से आप एसर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो ये थे आपके एसर्ट स्टेटमेंट, इंडेक्स एरर कैसे आपका जनरेट होता है, आपका रेज एक्सेप्शन, रेज टाइप एरर, ये थी। थैंक यू स्टूडेंट।